So what's up guys, this is Code Arcel. So now we are going to start a new Flutter project series. Okay, तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक Flutter project series की, जिसमें हम एक फुल फ्रंट एंड लेक हो गया, बैक एंड हो गया, सारे डाटाबेस, सब कुछ यूआई वगैरह, पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसे आप रिलीज कर सकते हो। मतलब प्रोडक्शन लेवल एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, जिसे हम अपने ऐप स्टोर हो गया, फिर प्ले स्टोर हो गया, उसमें रिलीज करेंगे। ठीक है, और अगर आपने ऐसा प्रोजेक्ट बना के अपने रिज्यूमे में डाल दिया तो ये बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करेगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो आप क्या बनाओगे, तो आप शायद बनाओगे टू डू ऐप बनाओगे, या फिर कुछ रिमाइंडर अलार्म क्लॉक वगैरह, या फिर ऐसे ही कुछ ऐप बनाओगे जिसमें थोड़ा बहुत हर चीज़ का एक मिक्सअप हो। ठीक है, लेकिन ये आपको एकदम स्टैंड आउट नहीं कराएगा अपने प्रोजेक्ट से। सो स्टैंड आउट करने के लिए आपको एक यूनिक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, तो आप यूनिक प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे, तो आज हम बताऊंगा मैं आपको कि एक यूनिक प्रोजेक्ट, एकदम यूनिक प्रोजेक्ट की मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आप एकदम यूनिक प्रोजेक्ट बनाओगे जो शायद ही किसी ने बनाया है अभी तक, जो है एक नोट शेयरिंग प्लेटफॉर्म। और अब आप बोल रहे होंगे ये तो बड़ा क्या है, ये तो किसी ने भी बनाया होगा, लेकिन नहीं, ये अभी तक किसी ने नहीं बनाया है। अब मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि सिंपल सा नोट शेयरिंग प्लेटफॉर्म की एक यूजर से दूसरे यूजर में नोट शेयर कर दिया, नहीं, एकदम अगर मैं आपको बताऊं तो स्टूडेंट्स का एक सोशल मीडिया टाइप का। ठीक है, जैसे गिटहब सोच लो, हाँ गिटहब इसका एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है, लेकिन गिटहब नॉर्मली यूज करते हैं जो प्रोग्रामर्स हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए। ओके, सो सारे स्टूडेंट से, लेकिन ग्रेड 1 से लेकिन जहां तक भी आप पढ़ रहे हैं, ये सब के काम आएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप अपने नोट्स शेयर कर सकते हैं। ओके, अब नोट्स शेयर कर सकते हैं, बस यही नहीं, इसके बहुत सारे फीचर हैं। उसके आज मैं फीचर आपको बताने वाला हूँ, एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। सो क्या क्या फीचर होने वाले हैं इस ऐप में। यूजर ऑथेंटिकेशन। अब मैं यूजर ऑथेंटिकेशन की बात क्यों कर रहा हूँ, यूजर ऑथेंटिकेशन की मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ, आप बिना यूजर ऑथेंटिकेशन के भी नोट शेयर कर सकते हैं, लेकिन यूजर ऑथेंटिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऑथेंटिकेशन के लिए ही नहीं, लेकिन इसमें हम क्लाउड सर्विसेज का भी यूज करेंगे, क्लाउड डेटाबेस का भी यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने एक अकाउंट बनाया और आपने उससे कुछ नोट शेयर करे, या फिर आपने नोट्स या फिर कोई भी स्टडी मटेरियल है वो रिसीव किया। ओके, और फिर आपने उसे डिलीट कर दिया। लेकिन अगर आप उसमें यूजर ऑथेंटिकेटेड हैं, फिर आप वापस लॉगिन करें तो वो आपका वापस क्लाउड में वो सारा स्टोरेज स्टोर है, तो आपको मिल जाएगा। ओके, वो डिलीटेड नहीं रहेगा, वो आप में हमेशा सिक्योर रहेगा। ठीक है, जस्ट लाइक दिस वन नोट। ओके, फिर यूजर प्रोफाइल होगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, एक सोशल मीडिया टाइप का एप्लीकेशन होगी, क्योंकि इसमें हम मेन मोटिव क्या है, स्टूडेंट्स के लिए नोट्स या फिर स्टडी मटेरियल इसमें शेयर करेंगे, लेकिन इसमें पूरा सेटअप होगा। ओके, यूजर प्रोफाइल्स होंगी, ठीक है, जिसने और पर्क्स देंगे हम, उनमें लेवल देंगे, मतलब एकदम पूरा एक हायरार्की बना देंगे अच्छी सी, मतलब एकदम स्टैंड आउट कराएगा आपको ये प्रोजेक्ट को, बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरा, ग्रुप क्रिएशन एंड मैनेजमेंट। ओके, जस्ट लाइक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, तो हम एक ग्रुप क्रिएशन कर देंगे। जैसे आपके कुछ दोस्त हैं, आप आपस में नोट शेयर करते हो, तो हम उनका एक ग्रुप बना देंगे ताकि वो आपस में एक जगह नोट शेयर करें और सबको प्रोवाइड हो जाए। अब आप ऐसे बोल सकते हैं तो व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप से भी करते हैं, फिर टेलीग्राम से भी करते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें बहुत सारी लिमिटेशन है, जैसे व्हाट्सएप में लार्ज फाइल्स को हम ऐसे डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकते, गूगल ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन वो कोई डेडिकेटेड ऐप नहीं है। और हर एक बंदे को या फिर हर एक लोगों को एक डेडिकेटेड ऐप चाहिए होता है उनकी ज़रूरतों के लिए, और आपको ये एकदम यूनिक है। मैं आपको अभी बताऊंगा क्यों यूनिक है। फाइल अपलोड एंड शेयरिंग होगा, क्योंकि जब आप अपना स्टडी मटेरियल शेयर करेंगे, चैट सिस्टम होगा, रियल टाइम एंड नोटिफिकेशन पुशर होगा, पूरा सब कुछ एकदम मैं बताने वाला हूँ, एक सोशल मीडिया टाइप का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देंगे हम। सर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन होगा ऑर्गेनाइज्ड वे में। यही है कुछ जो, यही कुछ ऐसे फीचर हैं जो अलग करते हैं इन्हें व्हाट्सएप और गूगल ड्राइव से, क्योंकि एकदम ऑर्गेनाइज्ड डाटा होगा, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होगा, इजी होगा, ऑन योर फिंगर टिप्स होगा, बहुत ही आसान से आप इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा, हर एक वीडियो में हम कुछ इंप्लीमेंट करेंगे। एजाइल मेथोडोलॉजी, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रखी है तो उसमें होती है एजाइल मेथोडोलॉजी, मतलब पहले एक उसका बेस पार्ट बना दो, कोर फंक्शनैलिटी बिल्ड कर दो, फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट्स में उसे बढ़ाते रहो। ठीक है, ऑफलाइन एक्सेस भी होगा। अब मैं ऑफलाइन एक्सेस कैसे, क्लाउड बेस्ड होगा, क्लाउड में स्टोर तो होगा, लेकिन आप उसे ऑफलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड करो, फिर ऑफलाइन उसे आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो ये तो सारे उसके फीचर्स थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये यूनिक क्यों है। सो ये यूनिक इसीलिए है क्योंकि मेरे को नहीं लगता ये किसी ने बनाया होगा अभी तक, और किसी ने रिलीज में, मैं इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको बताऊंगा कि
ऐप कैसे बनाना है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड में हम फायरबेस का यूज करेंगे, ओके, और सारी सर्विसेज, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ, फ्रंट एंड वगैरह सब कुछ मैं पूरा बताऊंगा, लास्ट तक रिलीज भी करूंगा मैं इस ऐप को, ओके, प्ले स्टोर में, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा, अगर आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जाएं प्ले स्टोर में जाएं और सर्च करें नोट शेयरिंग प्लेटफॉर्म, नोट शेयरिंग प्लेटफॉर्म, तो इसमें आप देखेंगे कैसे ऐप आ रहे हैं, नोट पैड हो गया, गूगल कीप्स हो गया, एवर नोट हो गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट हो गया। तो ये क्या है, ये ऐसे ऐप्स हैं जिसमें हम अपने नोट क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ सिंपल अपने नोट टेक्स्ट बेस में, या फिर ड्रॉ क्या बोलते हैं, जो स्टाइलिश पेन होता है उससे हम नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। कोई एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है ये, और देखा जाए तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सारे नोशन वगैरह नोट्स क्रिएशन प्लेटफॉर्म है, नोट शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूँ एक सोशल नेटवर्क की, जिसमें आप अपने पूरे नोट्स शेयर कर सकते हैं, और ये इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं लगेगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा ऐप क्रिएशन बताऊंगा, और अगर आपको मैं एक ऐप बताऊं जो इसके थोड़ा सा करीब है, वो ये है, लेकिन इसमें भी वो नहीं है जो हम बताने वाले हैं। इसमें क्या है, इसमें जो यूजर्स होते हैं वो अपनी अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो नोट सेंड करते हैं, तब एक डाटाबेस से बन जाते हैं जिसमें तब हम डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक ये सोशल नेटवर्क टाइप का नहीं है, क्योंकि इसमें हम ग्रुप क्रिएशन नहीं कर सकते, हम अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं कर सकते, ओके। तो यही मेन फीचर है इसमें, जो हम ऐप बनाने जा रहे हैं उसमें हम एक सोशल नेटवर्क क्रिएट कर देंगे, जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी मटेरियल शेयर कर सकते हो, और बहुत सारे फीचर हैं, इंक्रीमेंट करते रहेंगे। अच्छा, अजाइल मेथोडोलॉजी को फॉलो करेंगे, ओके। अब इसमें मेन बात आ जाती है कि ये डेवलपमेंट प्रोसेस कैसी होगी, ठीक है, हम क्या यूज करेंगे। तो फ्रंट एंड के लिए तो हमें पता ही है, फ्रंट एंड में तो हमने फ्लटर ही यूज करना है, फ्रंट एंड का फ्लटर है और डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फिर बैक एंड में, बैक एंड सर्विसेज के लिए हम फायरबेस का यूज करेंगे, ओके। क्योंकि फायरबेस क्यों नहीं यूज करेंगे भाई हम, क्योंकि फायरबेस एक बहुत पावरफुल टूल है, उससे हम लगभग लगभग सारी चीजें आसानी से और फास्ट और पावरफुल मैनर से हम ऑर्गेनाइज और एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे पास यही होगा, फायरबेस ऑथेंटिकेशन, फायरस्टोर, फायरबेस प्रोवाइडर, हमें प्रोवाइडर, स्टेट मैनेजमेंट, ओके। ऑप्टिमाइज करना है ऐप को तो स्टेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मैनेज रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम प्रोवाइडर यूज करेंगे। मैं प्रोवाइडर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है, और अगर आपको प्रोवाइडर नहीं भी आता है तो आप शायद इस प्लेलिस्ट को देख के मैं आपको बताते रहूंगा कि कैसे करना है। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आपको पहले से होना चाहिए इन सारी चीजों का, सारी चीजों में क्या आता है। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू होना चाहिए आपको, ठीक है। एकदम भी मैं हाई लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि क्या क्लासेस होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, और बेसिक सा जो कीवर्ड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, डाटा टाइप्स हैं, लिस्ट मैप हो गया, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, तो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सब आ जाता है। फिर फ्लटर फ्रेमवर्क में आपको जो कॉमन सी विजेट्स हैं, जैसे कि रोज हो गया, कॉलम्स हो गया, जो मेन है वो वगैरह, कंटेनर वगैरह, ये सब तो आना चाहिए, ठीक है। बाकी आप इस सीरीज के दौरान सीख जाएंगे। फिर आता है आपको बैकएंड के लिए फायरबेस, बस इस सब इन तीन चीजों से हम पूरा बना देगा। एक और स्टेट मैनेजमेंट को अगर जोड़ें तो उसमें प्रोवाइडर, जैसे मैंने अभी आपको बताई दिया, प्रोवाइडर का यूज करेंगे। तो इन सारी चीजों से हम फुल ऐप बनाने जा रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी, थैंक यू।